नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक प्रकार से होंगे। आज की हमारी कहानी है एक गुरु और शिष्य की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गुरु और एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तभी जाते जाते क्या हुआ, अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का निर्णय किया। क्या हम आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है गुरुजी। गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारी यह जमीन बंजर है, इसमें कुछ भी नहीं उग सकता, वहां फसल उगाना बेवकूफी होगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है फिर? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाते हुए बोला कि उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे उस गरीब आदमी के साथ में? आप उस गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन रहे हो, क्योंकि उसकी जो रोजी रोटी है वो इस भैंस के सहारे चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे और आगे बढ़ने लगे। अब उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे। जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब की याद आई कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। एक बार चलकर मुझे देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चला जाता है और वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का एक झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा सा आलीशान महल बना हुआ है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस बंजर जमीन पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए हैं। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुकने के लिए शरण ली थी। वह आदमी भी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद पता नहीं मेरी भैंस भी कहाँ चली गई थी। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने अपनी जमीन पर बहुत मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन चुका हूं। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आ गई और वो रोने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, ऐसी बहुत सी कला छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज उस टैलेंट को आजमाने से रोकती है।
अब क्या वो चीज है जो हमें उस टैलेंट को आजमाने से रोकती है? उसमें आपकी फैमिली भी हो सकती है, उसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उसमें आपकी जॉब भी हो सकती है, और उसमें आपका खुद का एक आलस्य भी हो सकता है, एक डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस आलस्य को, डर को, उस सब को छोड़कर अपने भय से बाहर निकलिए। देखिए आसपास में क्या है। कहीं आप भी तो उस भैंस की वजह से दूसरी चीजों को नहीं देख पा रहे हो जो आपके आसपास में मौजूद हैं, जिनसे आप कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, जीवन में अपने आसपास, अपने अंदर देखिए, झांकिए कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप बेहतर कर सकते हो, और दूसरों को भी बेहतर बना सकते हो, उनकी भी मदद कर सकते हो बेहतर इंसान बनने में, कुछ अच्छा करने में। तो इसी सोच के साथ में हम आज का अपना जो कहानी है हमारी, उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।